हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड का एक सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और इसके मैं आपको शॉर्ट नोट के ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप देख सकते हैं ये ना आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मार्क्स आपको दिख रहे होंगे 80 मार्क्स हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से गाइज आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है जिसमें शॉर्ट नोट है ये कंपलसरी है। बाकी हर यूनिट से आप एक एक क्वेश्चन को या एक यूनिट के 2 क्वेश्चंस जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आपको 4 और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, स्टिल मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी बीएड में एडमिशन लिया है। सो आप डे 1 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में एग्ज़ाम टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। सो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम इसका करेंगे। शॉर्ट वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगी, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, हर एक पार्ट को हर एक वीडियो में मैं कवर अप कर दूँगी। सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स बताने हैं। 4 मार्क्स की इसकी वेटेज है, लेकिन मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर दिखा दूँगी। अगर लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चंस आपको पॉइंट कुछ ऐड करने पड़े तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियम। यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर था है हमारा 33 और 34। ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए ये जो एक्ट है ना ये क्यों बनाया गया है। पहली चीज़ तो ये जो एक्ट है ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच के होते हैं। आप देख सकते हैं 6 से 14 साल के बीच में 8 साल का टाइम पीरियड होता है। तो इट मीन्स कि जो 8 इयर्स हैं वो एजुकेशन उस टाइम पे या 8 साल एजुकेशन मिलना बच्चों के लिए कंपलसरी है। और यू कैन से कि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये चीज़ हमारे किस एक्ट के अंदर आती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। ये राइट कहता है कि जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और इसको फोर्स में कब लाया गया था, 1 अप्रैल 2010। ये आपको याद रखना है, 2010 भी आप इसको बोल सकते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है, ये हमारा जो आर्टिकल है राइट टू लाइफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A है, ये क्या कहता है कि आपको राइट टू लाइफ की का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ऐसे ही इतना ही मैंडेटरी, इतना ही लीगल स्टेटस जो हमारा राइट टू एजुकेशन है इस एक्ट को दिया गया है। इसके अलावा जो स्टेट है, हर एक राज्य की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन बच्चों की साइड जिनकी एज 6 से 14 साल है, और उनके लिए ये चीज़ मेक श्योर करना कि उन्हें 8 साल की जो स्कूलिंग है वो कंपलसरी मिले। और कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है इस राइट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटी या जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी यही चीज़ है, सेम सबको ये चीज़ का राइट है कि राइट टू एजुकेशन का डेफिनेटली राइट है। इसके अंडर कुछ फाइन्स वगैरह भी लगाए गए हैं टीचर्स पे, स्कूल्स पे। अगर वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उन्हें वो चीज़ का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स दे रखे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के आरटी, कुछ यहाँ पे एक्ट के आपको कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं, ये आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो है ना ये 3 की पॉइंट्स आप याद रख लेना, जो अभी यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है ना लेंथ वाइज, ये चीज़ आपको यहाँ पे शॉर्ट में दे रखी है। यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है इसको नोटिफाई किया गया था 2009 में, इसको फोर्स में लाया गया 2010 या 2010 के अंदर। ये चीज़ आपको की पॉइंट्स इस एजुकेशनल एक्ट से रिलेटेड याद होने चाहिए, क्योंकि अभी इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गाइज जब आप सीटेट का पेपर देंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इसका जो आंसर है थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट, पेज नंबर 56 पे भी इसका आंसर है। अगर आपके पास में सेम बुक है तो आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट,
अगर आपके पास में ना ये सेम बुक है तो आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के पीछे मैंने पेज नंबर लिख दिया है। लेकिन अगर आपके पास में बुक नहीं है, आप अपने आप से सेल्फ पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर को आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 56 पे भी यहाँ पे कुछ एक्ट्स आपको दे रखे हैं। ये वाले एक्ट्स एक बार आप देख लेना, बाकी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था तो वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है। इसके अलावा जो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन होती है ना, उसके मेन एम क्या होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है या फिर ऐसे एक्ट या ऐसी स्कीम जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्यों बनाती है, उसको क्यों वो कंपलसरी हो जाते हैं। तो इसके एम क्या होते हैं, एम क्या है, बेसिक स्कीम जो एजुकेशन के, उनके पर्टिकुलर एम क्या क्या है। पहला, आइडल ऑफ सिटीजनशिप। सेकेंड, कल्चर व्यू पॉइंट हो सकता है। थर्ड है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक एम्स हो सकते हैं। सिक्स वन इज़ सर्वोदय। सर्वोदय ये स्कूल का नाम भी आपने सुना होगा, इसका मीनिंग क्या होता है ज़रा एक बार मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। सो ये चीज़ आती है हमारी स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर। इसके बाद में गाइस देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। कई बार यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आरटीई के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये पॉलिसी भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।